हेलो साथियों। हम आपके राजस्थान की कला व संस्कृति में अपना लोक देवता पढ़ने लग रहा कि आप राजस्थान के लोक देवता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और मैं थन बताऊं कि राजस्थान का जो लोक देवता है अपना आ लोक देवता ने आप बांट के पढ़ांगा तो बढ़िया रहेगा। लोक देवता ने बांट के पढ़ांगा तो पढ़ने में आपने आसानी होगी। या कोनी के सारी जगह बांट रहे आपा अपनी सुविधा अनुसार बांटा। ज्या एक आपा लोक देवता में पढ़ा पंचपीर थारा ये पढ़ा पंचपीर। पंचपीरा में आपा पांच पीर पढ़ा थारा कि हड़बू हड़बू पाबू राम दे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो आप पांचों पीरा में आपा पढ़ लिया जिया थारा हड़बू जी रामदेव जी हड़बू जी रामदेव जी गोगा जी बाबू जी और आपके मेहा जी। पहला तो आप पांच लोक देवता के बारे में अध्ययन करो पंचपीर। फिर मैं कल थन पढ़ाया दो महावीर। दो आपके महावीर दो महावीर कौन से? तो दो महावीर एक तो हमने पढ़ लिया तेजाजी महाराज आपके और एक हमने पढ़ लिया आपके देवनारायण जी। एक क्या पढ़ लिया आपका देवनारायण एक क्या पढ़ लिया आपका देवनारायण जी। अब दो भाग हम और बांट देते हैं। एक कहलाते सात वीर आपके सात वीर और बचे हुए लोक देवताओं को हम ले लेंगे ग्राम्य देवता में। कैसे देवता में? ग्राम्य देवता में। ऐसे अगर हम बांट कर पढ़ते हैं तो लोक देवताओं को हम आसानी से आपका याद कर सकते हैं कि पांच पीर आपके पंचपीर, दो आपके महावीर, सात आपके वीर और बचे हुए को हम ग्राम्य देवता में आपका शामिल कर लेंगे जब पढ़ने में आसानी होगी। तो पंचपीर और महावीर हमारे कंप्लीट हो चुके। आज हमें पढ़ना है सात वीर। सात वीर कौन कौन से? तो देखो अगर हम सात वीर की बात करें कि सात वीर हमें कौन कौन से पढ़ने हैं आपके आज, तो सात वीर में हम ले सकते हैं जैसे एक नंबर पर आपके हम ले सकते हैं मल्लीनाथ जी को, कल्लाजी राठौड़, तल्लीनाथ जी आपके, राव बिग्गा जी, आलम जी, वीर पनराज जी और वीर फत्ता जी। इनको सातों को हम सात वीर में पढ़ सकते हैं। जैसे कौन कौन से? तो मल्लीनाथ जी आपके, मल्लीनाथ जी। इसके बाद में दूसरे आपके कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़। तीन नंबर पे मल्लीनाथ जी, कल्लाजी राठौड़। तीन नंबर पे आपके तल्लीनाथ जी। कौन आपके? तल्लीनाथ जी। चार नंबर पे आपके वीर आलम जी आपके, वीर आलम जी। पांच नंबर पे आपके तो वीर पनराज जी, वीर पनराज जी। और छह नंबर पे है आपके राव बिगा। और नंबर सात पर है आपके वीर फत्ता जी। आज की क्लास में अपन सात लोक देवता के बारे में पढ़ना है। वीर फत्ता जी। तो आज आप अध्ययन करेंगे सातु वीरा के बारे में कि मल्लीनाथ जी, कल्लाजी राठौड़, तल्लीनाथ जी, वीर आलम जी आपके, वीर पनराज जी, वीर फत्ता जी और राव बिगा जी। तो जल्दी से आप इन सातों को नोट कर लो, फिर एक एक के बारे में हम आपका अध्ययन करते हैं। एक एक के बारे में हम आपका पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज आपके मल्लीनाथ जी के बारे में। तो थे हेडिंग लगाओ मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। अब मल्लीनाथ जी के बारे में अगर थारे थोड़ो सो याद है तो मैं थाने पढ़ा चुके हूं। याद करो जब आप मारवाड़ पढ़ो, जब आप पढ़ो मल्लीनाथ जी, तो पहली बात ये मारवाड़ के शासक हुए हैं आपके और इनके पिता थे, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। आपके राव तीड़ा, जिसको आपके राव सलखा के नाम से भी आपका जाना जाता है। इनकी जो माता है और उनकी माता का नाम है आपके ज्ञानी दे। क्या है? ज्ञानी दे। और इनकी जो पत्नी है वो पत्नी है रूपा दे। इनकी पत्नी है वो भी आपके लोक देवी है, जिसे बरसात की देवी कहा जाता है, जो माला जाल में उनका मंदिर बना हुआ है। मल्लीनाथ जी के बारे में हमने पढ़ा था कि इनके भाई थे वो राव विरमदेव है। इनके पुत्र जगमाल भी हुए हैं आपके। और
इनके गुरु है वो इनकी पत्नी के जो गुरु गुरु थे आपके उगम सिंह भाटी, वही आपके इनके गुरु माने जाते हैं। तो मल्लीनाथ जी के परिचय के बारे में अपन थोड़ा पता होना चाहिए कि जो मल्लीनाथ जी है ये मारवाड़ का शासक रेड़ा है। इनका जो पिता है वो राव सलखा है, जिन्हें हम राव तीड़ा के नाम से भी जानते हैं। माता है वो ज्ञानी दे है, पत्नी है वो रूपा दे है, और रूपा दे को हम राजस्थान में बरसात की देवी के नाम से जानते हैं। मल्लीनाथ जी के जो भाई है वो राव विरमदेव हुए हैं। इनके पुत्र है वो जगमाल है। वो याद करो, मैंने आपको दोहा सुनाया था कि बीबी पूछे खान स्यूं जग में कितना जगमाल। क्यों? क्योंकि पाँव पाँव नेजा पड़ी, पाँव पाँव पड़ी है ढाल, बीबी पूछे खान स्यूं जग में कितना जगमाल। वही जगमाल आपके मल्लीनाथ जी का पुत्र था। गुरु आपके उगम सिंह भाटी हो जाएंगे। तो ये परिचय रहेगा थोड़ा किससे, आपके मल्लीनाथ जी से। तो मल्लीनाथ जी के बारे में सबसे पहले हम याद रखेंगे कि यह मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ का शासक का मारवाड़ के शासक। इनके पिता कौन है? तो अभी हमने पढ़ा है कि इनके पिता का नाम राव सलखा था। क्या था? राव सलखा। और राव सलखा को इतिहास में राव तीड़ा के नाम से भी जाना जाता है, राव तीड़ा। तो ये आपा पहला पढ़ चुके हैं। अंगी माता कौन ही? तो माता के बारे में पढ़ो आपा कि इनकी माता का नाम है वो आपके ज्ञानी दे है। क्या है? आपके ज्ञानी दे। माता का नाम क्या हो जाएगा? तो माता का नाम ज्ञानी दे। माता माता है ज्ञानी दे। ज्ञानी दे आपकी। दे का मतलब देवी, पहले हम बात कर चुके। पत्नी, तो पत्नी के बारे में याद रखना रूपा दे। कौन है? तो रूपा दे। और रूपा दे को हम किस रूप में याद करते हैं? तो राजस्थान में बरसात की देवी किसे कहा जाता है? तो याद रखना राजस्थान में बरसात की देवी आपके रूपा देवी को कहा जाता है। तो इसके कोष्टक में लिख लेंगे राजस्थान में बरसात की देवी। बरसात की देवी आकुणी थरी, तो रूपा दे आपके मल्लीनाथ जी की पत्नी है। इसके बाद में पत्नी के बाद में गुरु याद रख लेना कि गुरु कौन है। तो अब भी आप बात करियो कि रूपा दे के गुरु हुआ करते थे उगम सिंह भाटी, और अपनी पत्नी के प्रभाव में आके उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बना लेते हैं। तो गुरु कौन हो जाएंगे? उगम सिंह भाटी। गुरु, और गुरु है उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी। इसके बाद में थोड़ी सी बात और याद रख लेना कि इनके भाई कौन है आपके। भाई है राव भाई है राव विरमदेव। राव विरमदेव, ये भाई हो जाएंगे। पुत्र कौन है? तो पुत्र के बारे में हम याद रख लेंगे जगमाल। जगमाल, जो मैंने आपको मारवाड़ में गिंदोली वाली कहानी सुनाई थी, उस समय आपके जगमाल के बारे में खूब आपको बताया था। तो पुत्र आपका जगमाल। अब हमें याद रखना है कि जो मल्लीनाथ जी है, कई बार मल्लीनाथ जी से सवाल बनता है उपनाम से। कई बार सीधा पूछते कि मालानी का धनी किसे कहते हैं। तो याद रखना है जो मालानी का धनी है ये आपके मल्लीनाथ जी को कहा गया है। तो उपनाम क्या हो जाएगा? इनका उपनाम है आपका मालानी का धनी। उपनाम आपका मालानी का धनी। ये बात खास करके याद रखनी, मालानी का धनी। और एक बात याद रख लेना, इनका मेला कब लगता है? मेला, जब मेले की बात आओगी तो थे याद रखियो क्या मेड़ो वांगो 15 दिन चल है। भाद्रपद कृष्ण आपके, भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद नहीं सॉरी दोस्तों, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेके चैत्र शुक्ल एकादशी तक, चैत में लागे भादु में नहीं, आपके चैत्र कृष्ण एकादशी से लेके चैत्र शुक्ल एकादशी। कहने को मतलब चैत की अंधेर पक्की 11 लेगे चैत की चानन पक्की 11 तक, 15 दिन तक इनका आपका मेला चलता है। तो क्या हो जाएगा? चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी।
चैत्र कृष्ण एकादशी से लेके चैत्र शुक्ल एकादशी तक आपका ये मेला लगेगा। और इनके बारे में थोड़ी सी बात आप और याद रख लेना कि जो मल्लीनाथ का पशु मेला लगता है, ये मल्लीनाथ का पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना गया है, जो आपके लूणी नदी के किनारे आपका भरता है। तो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं मल्लीनाथ पशु मेला की। तो मल्लीनाथ पशु मेला, पशु मेला, इनके बारे में ये एक दो बातें आप याद रख लेना कि कब से कब तक लगेगा। तो चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक आपका याद रखना। राजस्थान का प्राचीनतम, कैसा आपका, तो राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला आपका, पशु मेला कहां पर लगता है, तो आपके कौन सी नदी हो जाएगी, तो लूणी नदी। आप कौन सी, लूणी नदी। इसके अलावा कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मल्लीनाथ पशु मेला है आपका, ये कहां पर लगता है। तो पहला अपनी एक जगह पड़ती तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा आती है अपनी बाड़मेर में। और वर्तमान में जो तिलवाड़ा है, वो तिलवाड़ा आपके बालोतरा में आती है। तो याद रखना लगेगा कहां, तिलवाड़ा। कहां, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा, कहां, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पर है आपके, तो बालोतरा में, बालोतरा। ये इतनी बातें किसकी है, तो इतनी बातें हैं आपके मल्लीनाथ जी के बारे में। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले लोक देवता की तरफ हम आपके बढ़ते हैं। ये भी लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट। आगे चलो, मल्लीनाथ जी के बाद में अगले लोक देवता पढ़ते हैं हम आपके कल्लाजी राठौड़। इनके बारे में हमने खूब पढ़ा है, अगर आपको याद है। कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़। अब कल्लाजी राठौड़ के बारे में हम बात करते हैं, तो कल्लाजी जो राठौड़ है, ये वैसे तो बिलोंग करते आपके मेड़ता से, क्योंकि मेड़ता में जो आपके हमने मेवाड़ पढ़ा था, मेवाड़ के तीसरे शाखे में हमने पढ़ा था। एक बार कल्लाजी राठौड़ को आप छोड़ो, आप एक बार याद करो मेवाड़ का तीसरा शाखा, मेवाड़ का तीसरा शाखा आपका, अगर आपको याद आ रहा है तो ये मेवाड़ था, ये है। और टाइम था 1567-68, जब हमने देखा था कि मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह का शासनकाल था। तो 1567-68 के आसपास आपके अकबर है, वो मेवाड़ को चारों तरफ से घेर लेता। इसीलिए मेवाड़ में इस बार सामंतों ने बैठ के आपकी रणनीति बनाई थी कि जो महाराणा है वो इस बार युद्ध नहीं लड़ेगा, क्योंकि हमने दो साके के समय में देखा है कि महाराणा के वीरगति होने के बाद लगभग दुश्मनों का दुर्ग पे कब्जा हो जाता है, और बहुत लंबा समय लग जाता है इसे छुटाने के लिए। इसलिए इन्होंने नियम बना दिया था कि जो महाराणा है वो शाही परिवार के साथ, वो शाही परिवार के साथ बाहर जाएगा। इसीलिए महाराणा उदय सिंह अपने शाही परिवार के साथ गोगुंदा चले गए थे। कहां पर चले गए थे, आपके गोगुंदा चले गए। और जो दुर्ग की जिम्मेवारी थी वो आपके जयमल और फत्ता को सौंपी गई थी। दुर्ग की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई थी, जयमल और आपके फत्ता को सौंपी गई। किसको, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को, आपके ये फत्ता चुंडावत को ये जिम्मेवारी आपकी सौंपी गई थी। हमने देखा था कि जब अकबर चारों तरफ से इस दुर्ग को घेर लेता है, और अकबर जब दिन में आक्रमण करता और दुर्ग की दीवारों को तोड़ देता था, वहीं पर जयमल है वो रात्रि के समय आपका इस दुर्ग की मरम्मत करवाता था। तो अकबर भी आश्चर्यचकित हो गया कि इतना दिमाग वाला बंदा है कौन, मैं दिन में दीवार तोड़ू, वो रातों रात भी न बनवा दे। जब भी समझ में आयो कि ऐसा कार्य करवा रहा है जयमल, तो उसने पूछा जयमल क्यों करवा रहा है। तो अकबर ने बताया कि उदय सिंह है, वो उदय सिंह तो गोगुंदा बैठा है शाही परिवार के साथ, दुर्ग की जिम्मेवारी जयमल और फत्ता को दी गई है। जद सौ ज्यादा खुश हो कुण थारो अकबर, अब बहुत आसान है दुर्ग लेना। क्यों, क्योंकि जो घर का मालिक है वो तो घर पे है ही नहीं, किसी और को संभला के गया, तो अब तो आपा घर ले ही लेगा। एक खातर आपा पढ़ो कि जो अकबर है, अकबर ने जयमल मेड़तिया को लेटर लिखता है, और लेटर लिखकर बोलता है कि जयमल मैं जानता हूं तू यहां पर इसीलिए बैठा है क्योंकि मैंने तुझसे मेड़ता छीन लिया,
इसलिए बेटा मैं तुम्हें मेड़ता वापस दे दूंगा और तू मुझे चित्तौड़ का दुर्ग दे दे। ऐसे बात कही तब आपके जयमल ने वापस रिप्लाई किया था अकबर को, और शानदार दोहे के साथ रिप्लाई किया। क्या किया था कि है गढ़ मारो हूं धनी, असुर फिरे किम आण, चित्र कूटरी चाबियां दीदी माही दीवान। कि है गढ़ मारो हूं धनी, असुर फिरे किम आण, चित्र कूटरी चाबियां दीदी माही दीवान। कहीं गढ़ को धनी मैं हूं, असुर आपके जो दुश्मन है वो इसके आर बार भी नहीं फिरे। चित्रकूटरी चाबियां, किस चित्तौड़गढ़ की जो चाबियां हैं दीदी माही दीवान, कि दीवान जी मुझे देकर गए। तब अकबर को लगा कि बंदा सेठ ही हो रहा है, एक काम और किया जाए। अकबर फिर से आपका लेटर लिखता है जयमल को कि जयमल चल मैं मानता हूं, मैं तुम्हें मेड़ता देता हूं, और मेड़ता के साथ साथ एक और फ्रोड देता हूं, तुम्हें नागौर भी देता हूं। तू मेड़ता ले ले तेरो, और तू नागौर ले ले, और मैंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग दे दे। फिर जयमल लोभ में नहीं आता है, प्रलोभन में नहीं आता है। अकबर ने फिर लेटर लिखा और लिखा है, न भूख मेटे मेड़ता न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चितो। कि न भूख मेटे मेड़ता न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चितो। कि मेरी जो भूख है वीरता की, वो तेरे मेड़ता और नागौर नहीं मेट सकते। ये जो राजपूती भूख है ना, जो वीरता की भूख है, ये मेरे वीरगति के प्राप्त होने के बाद होगी। तब अकबर को लगा कि अब तो युद्ध करना अनिवार्य है। उस समय फत्ता के बारे में भी कवि ने क्या शानदार बात लिखी है, क्योंकि फत्ता की पत्नी के द्वारा यहां पे जौहर की लीड की गई थी फूलकंवर के द्वारा। और जब फत्ता है जौहर की तैयारियां करवा रहा था, तो जौहर में फत्ता की पत्नी फूलकंवर है, आपके फत्ता की माताएं हैं, फत्ता की बहनें हैं, फत्ता की पुत्रियां हैं। तो कवि ने शानदार लिखा है फत्ता के बारे में कि नाना गीगा गीगली जामन कामन गे, बड़ बाड़िया निज हाथ स्यू ऊंचो करतब ने। कि नाना गीगा गीगली जामन कामन गे, बड़ बाड़िया निज हाथ स्यू ऊंचो करतब ने। और इस प्रकार की वीरता दिखाई थी फत्ता ने कि नाना गीगा गीगली के छोटा छोटा टाबर, छोटा छोटा छोरा और छोरिया, जामन कामन गे कि जन्म देने वाली और आपकी इसकी धर्म पत्नी है, वो दोनों बड़ बाड़िया निज हाथ छू, अपने हाथ से उनको अग्नि लगाई है। ऊंचो करतब ने, सबसे ऊंचा मातृभूमि को इन्होंने आपका दर्जा दिया है। अपने ही हाथों से अपने छोटे छोटे बच्चों बच्चियों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को अग्नि के हवाले किए। तो ऐसे दो बहादुर आपके फत्ता और जयमल थे। इसी जयमल का भतीजा है कौन आपका, तो कल्लाजी राठौड़। तो आपके जयमल है ये इनके ताऊजी लगते हैं। और जब जयमल आपके दुर्ग में था और अकबर की इस प्रकार की दीवारों को रातों रात आपका वापस जयमल मरम्मत करवा देता था, तो अकबर एक दिन रात्रि को छुप के बैठता है, और जैसे ही जयमल रात्रि को दीवार की मरम्मत करवा रहा था, तो अकबर अपने संग्राम नामक बंदूक से और जयमल की गोली मारता है, जिससे जयमल के पैर में गोली लगती है और जयमल घायल हो जाता है। अब इनको लगा कि पार नहीं पड़ेगी जयमल और फत्ता को, तो लोगों ने निर्णय लिया कि अब हमें साका करना होगा। इस समय साका करना होगा, तो कल्लाजी राठौड़ के पास संदेश भेजते जयमल कि भतीजा मेवाड़ में युद्ध होने वाला है और तुम्हें आना होगा। तो कहते हैं कि कल्लाजी राठौड़ विवाह करने जा रहे थे और रास्ते से बीच में आ जाते हैं कल्लाजी राठौड़ आपके। और इस समय जब तैयारियां चल रही थी, तो सबसे जो ज्यादा परेशान थे वो जयमल थे, और जयमल जी रोने लगे थे कि सूरवीरताओं के जीवन में यही तो एक दिन आता है, और मैं आज इस दिन के लिए इतना बेचैन था, पर आज ये मेरा दिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन गया, क्योंकि मेरे पैर में गोली लग गई है और मैं युद्ध करने नहीं जा सकता, और आपका विलाप करने लग जाता। तो कल्लाजी राठौड़ कहे चिंता ना करो ताऊ जी, बिल्कुल भी चिंता ना करो। आपका कल्ला बैठा है ना, मैं आपको कंधों पर बिठा के लड़ूंगा। और इस युद्ध में तीसरे साके में कल्लाजी जो राठौड़ थे, वो अपने ताऊजी जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठा के युद्ध लड़ते। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भगवान युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से दो हाथ कल्ला के युद्ध कर रहे थे और ऊपर से जयमल के आपके युद्ध कर रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कोई चार हाथों वाला लोक देवता आपका इस युद्ध में आपका प्रदर्शन कर रहा है। इसीलिए कल्लाजी राठौड़ का एक नाम ही पड़ गया, चार हाथों वाले लोक देवता। तो पूछा जाए कि चार हाथों वाले लोक देवता कौन है, तो हमें याद रखना है आपके कल्लाजी राठौड़ है। तो ये तो कल्लाजी राठौड़ के बारे में थी।
कि कल्लाजी राठौड़ का जन्म है वो 1544 ईस्वी में सामियाना नाम की एक जगह है जो मेड़ता में पड़ती है, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम आस सिंह था और माता श्वेत कंवर थी। जो जैमल मेड़तिया है ये इनके ताऊजी लगते हैं। और जो हम राजस्थान की मीरा पढ़ते हैं आपके, जो आपकी राजस्थान की मीरा है, कौन है भाई राजस्थान की मीरा, आपको याद आ रही है तो हम राजस्थान की मीरा के बारे में पढ़ते हैं कि मीराबाई, जो मीराबाई है वो आपके कल्लाजी राठौड़ की बुआ लगती थी। कल्लाजी राठौड़ के गुरु है वो भैरवनाथ है। इनकी पत्नी के रूप में कृष्णा कुमारी के साथ विवाह होना था, लेकिन बीच में आ जाते हैं युद्ध के बाद। जब ये वीर गति को प्राप्त हुए, इनका अंतिम संस्कार किया गया, तो कृष्णा कुमारी है वो इनके साथ सती होती। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है कल्लाजी राठौड़ के बारे में। अब हम इनको लिख लेते। तो यह थारा समझ में आनी चाहिए कि इन्हें चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहा है। आपका कोई भी चीज हमें रटनी नहीं है, बिल्कुल हमको फैक्ट टू फैक्ट आपका चलना है। कि कल्लाजी राठौड़ का जन्म कब हुआ है आपका, तो जन्म याद रखना आप, जन्म हुआ है 1544 ईस्वी में। इनकी जन्मस्थली कौन सी है, तो जन्मस्थली है आपकी, जन्मस्थली, और जन्मस्थली है सामियाना। सामियाना, और सामियाना कहां पर पड़ती है, तो याद रखना मेड़ता में। सामियाना कहां पर है, आपकी मेड़ता में। दो बातें। तीसरी बात, कल्लाजी राठौड़ के पिता कौन है, तो अभी हमने देखा था इनके पिता है वो आस सिंह है। पिता कौन हो जाएंगे, आस सिंह। आप पिता आस सिंह। माता कौन हो जाएगी, तो माता है श्वेत कुंवर। माता श्वेत कुंवर। गुरु कौन हो जाएंगे, तो गुरु है भैरवनाथ। आप कौन, आपके भैरवनाथ। गुरु कौन है, भैरवनाथ। इसके बाद में इनके ताऊजी कौन है, तो याद रखना जयमल मेड़तिया। ताऊ कौन हो जाएंगे, जयमल मेड़तिया। मेड़ता के है इसलिए मेड़तिया लगता है इन, जयमल मेड़तिया। और बुआ कौन है, तो बुआ के बारे में आप याद रखना, इनकी बुआ है मीराबाई। आप जिन्हें राजस्थान की राधा भी हम कहे तो कोई गलत बात नहीं है। बुआ कौन हो जाएगी, मीराबाई। इसके बाद में हमें याद रखना है कि जयमल मेड़ आपके कल्लाजी राठौड़ ने मेवाड़ के तीसरे साके में भाग लिया। इससे पहले हम इनके उपनाम लिख लेते कि कल्लाजी राठौड़ को अन्य किस किस नामों से जाना, ये खास करके याद रखना। एक तो इन्हें कहा जाता है चार हाथों वाला लोक देवता। चार हाथों वाला लोक देवता, चार हाथों वाला लोक देवता। दूसरा इन्हें कहा जाता है कमधज। क्या कहा जाएगा, कमधज। आप तो ये दोनों किसके उपनाम हो जाएंगे, तो दोनों आपके कल्लाजी राठौड़ के उपनाम हो जाएंगे। कौन से चित्तौड़ के साके में भाग लिया था, तो तीसरे साके में इन्होंने आपका भाग लिया। कि इन्होंने इन्होंने चित्तौड़ के चित्तौड़ के तीसरे साके में भाग लिया। तीसरे साके में भाग लिया। तीसरे साके में भाग लिया। कितनी बात याद रह जाएगी। इसके बाद में कल्लाजी राठौड़ का मंदिर कहां पर बना हुआ है, मुख्य मंदिर। आप मुख्य मंदिर, जब कल्लाजी राठौड़ के मुख्य मंदिर की बात आएगी ना, तो उदयपुर में एक जगह पड़ती है आपकी रनेला। कौन सी जगह पड़ेगी आपकी, रनेला। और रनेला में इनका आपका मुख्य मंदिर बना हुआ है, तो हमें याद रखना है रनेला। और रनेला कहां पर है आपका, उदयपुर। और एक मंदिर आप याद रख लेना, अन्य मंदिर। और अन्य मंदिर कहां पर हो जाएगा, अन्य मंदिर है सामलिया। आपका सामलिया में अन्य मंदिर सामलिया। और के याद रखा आपका कल्लाजी राठौड़। एक बार याद रख लियो कि कल्लाजी राठौड़ का मेला कब बढ़ता है, तो मेला आश्विन शुक्ल नवमी को इनका मेला का आयोजन किया जाता है। तो मेला कब हो जाएगा आपके, तो आश्विन शुक्ल नवमी मेला। आश्विन
तूकल नुअम्मिया, मतलब आसोजगी चांदन पक्की नोम्यू ने थारो कल्लाजी राठौड़ को मेड़ो भरे। और इनकी पत्नी कृष्णा कुमारी है, वो इनके साथ क्या हुई थी, तो वो आपके सती हुई थी। इनकी पत्नी पत्नी कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी इनके साथ के साथ सती हुई, सती हुई। इतनी बातें हमें याद रखनी है कल्लाजी राठौड़ से। तो जल्दी जल्दी 2 ही मिनट में आप इस चीज को नोट डाउन करो सभी को। चलो आगे चलो। तो मल्लीनाथ जी हो गए और कल्लाजी राठौड़ हो गए। अब तीसरे वीर की हम बात करते हैं, और वो है आपके तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के बारे में और देख लें। तल्लीनाथ, तल्लीनाथ जी। अब तल्लीनाथ जी के बारे में अपन याद के रखने में पहला तो बात समझो। एक तो याद रखियो कि जो तल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी के पिता आपके विरमदेव थे। और तल्लीनाथ जी है, इनका मूल नाम गंगदेव राठौड़ है। क्या नाम है? गंगदेव राठौड़। और तल्लीनाथ जी जो जोधपुर या मारवाड़ के अंदर जो शेरगढ़ ठिकाना हुआ करता था, उस शेरगढ़ ठिकाने के क्या है आपके ये सामंत हुआ करते। शेरगढ़ ठिकाने के सामंत है। मूल नाम गंगदेव राठौड़ है इनका। और तल्लीनाथ जी के पिता कौन है, तो वो आपके विरमदेव हो जाए। तल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, ये पांचोटा में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? पांचोटा में। और ऐसे मान्यता है कि जब कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है, तो जहरीला कीड़ों काटने पर अगर तल्लीनाथ जी के नाम को कोई डोरो बांध ले, तो उस जहरीले कीड़ा को जहर कौन चढ़े। तो जहरीला कीड़ा काटने पे किस लोक देवता का तांती या डोरा बांधा जाता है, तो आपके तल्लीनाथ जी का। मुख्य मंदिर क्या कहलाता है या किस स्थान पर है मुख्य मंदिर, तो पांचोटा नामक स्थान पर बना हुआ है। और खास करके बात याद रखनी है कि तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता कहा जाता है। ओरण का मतलब होता है जैसे ये कोई मंदिर है, ये कोई क्या है? मंदिर है। अब मंदिर तो है, लेकिन उस समय आपके पेड़ पौधों की रक्षा करनी थी। तो हमने इस मंदिर के नीचे मानो 10 बीघा जमीन दान में दी। और 10 बीघा दान में जमीन दी है, तो उसमें चारों तरफ आपके पेड़ पौधे। तो आपा कह देता कि आ जमीन है बयां देवता है, ओरण की जमीन है, इमु आपा पेड़ पौधा कौन करता, अब भगवान की जगह है। तो उस तरीके से इनके आर बार के पेड़ों की रक्षा की जा सकती। इसीलिए आपका क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को ओरण कहा जाता है। तो हमें इतनी बातें आपकी याद रखनी है। तो ये सारी बातें अब हम आपकी लिख लेते। ओरण का देवता कौन है आपका? तल्लीनाथ जी। कौन हो जाएंगे? तल्लीनाथ जी। 4 हाथों वाले तो आपके कल्लाजी राठौड़ है आपकी। मालानी के धनी कौन है? तो मल्लीनाथ जी है। तो तल्लीनाथ जी के बारे में क्या याद रखोगे? इनके पिता कौन है? तो पिता के बारे में थोड़ा सा आप याद रख लेना कि पिता है विरमदेव। विरमदेव। और याद रखना वास्तविक नाम क्या है इनका, मूल नाम। तो हमने अब भी पढ़ो आपा, कहूं मूल नाम हो वो गंगदेव राठौड़ है आपका। गंगदेव राठौड़। गंगदेव राठौड़। ये कहां के सामंत थे? तो मारवाड़ में शेरगढ़ ठिकाने के आपके सामंत थे। तो शेरगढ़ ठिकाने के, शेरगढ़ ठिकाने के, शेरगढ़ ठिकाने के सामंत, शेरगढ़ ठिकाने के सामंत। और याद रखना शेरगढ़ जो ठिकाना है ये मारवाड़ में था, सामंत थे आप। इसके अलावा कि तल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी के गुरु भी याद रख लेना थोड़ा सा। जालंधर नाथ है आपके, कि गुरु कौन हो जाएगा, तो गुरु हो जाएगा जालंधर नाथ। जालंधर नाथ। और तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ ली कि जहरीला कीड़ा काटने पे इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। जहरीला कीड़ा काटने पर, जहरीला कीड़ा काटने पर
जहरीला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी के नाम का, तल्लीनाथ जी के नाम का, के नाम का, तल्लीनाथ जी के नाम का डोरा बांधा जा। फिर डोरो बांधे बाद में जहर कौन चढ़े थारो कि तल्लीनाथ जी को डोरो बांध लियो तो आप तल्लीनाथ जी के नाम का डोरा बांधा जाता है। और दो बातें इनके हम और याद रख लेते हैं कि एक तो इनका मुख्य मंदिर कहां पर बना हुआ है और एक इनका उपनाम क्या है आपका। तो मुख्य मंदिर कहां पर हो जाएगा, तो मुख्य मंदिर है पांचोटा में, जो जालोर में पड़ता है। मंदिर पांचोटा, पांचोटा जालोरा हो गया। और एक हमने क्या कहा कि इनका उपनाम क्या है, तो ये खास करके याद रखना उपनाम के बाद इनका जो उपनाम है वो हम इन्हें आपका ओरण का देवता कहते, ओरण का देवता, ओरण का देवता। ओरण का देवता कौन हो जाएंगे आपके, तो ओरण के देवता हो जाएंगे आपके तल्लीनाथ जी राठौर, आपके तल्लीनाथ जी। तो ये तल्लीनाथ जी के बारे में नोट डाउन कर। तल्लीनाथ जी आप तो मल्लीनाथ जी हो गए, कल्ला जी राठौड़ हो गए और आपके तल्लीनाथ जी हो गए। अगले वीर की तरफ हम आपके चलते हैं, चौथे वीर, तो वो है वीर आलम जी, वीर आलम जी, वीर आलम जी। अब वीर आलम जी के बारे में अपन के याद रखना, तीन चार बात खास करके याद रखने आऊं जुड़ेड़ी के एक तो आप याद रखना कि वीर आलम जी है अंगो जन्म खटोयो, तो एक जगह पड़े थे अगर नाम सुनो है तो आलमजीरा धोरा, जो धोरी मन्ना नामक स्थान पे बाड़मेर में पड़े। आलमजीरा धोरा धोरी मन्ना आपके बाड़मेर। और जो वीर आलम जी है, वीर आलम जी के बारे में कहा जाता है इनका जो मुख्य मंदिर है वो भी आपके आलमजीरा धोरा में बना हुआ। और आलमजीरे धोरे में जो मंदिर बना हुआ है, इस आलमजीरे धोरे नामक स्थान को घोड़ों का तीर्थ स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके, घोड़ों का तीर्थ स्थान कहा गया। इनका जो वास्तविक नाम था वो जेतमालोथ था, और ये वंश से या जाति से राजपूत है और वंश से आपके राठौड़ है। तो वीर आलम जी के बारे में आप चार बातें मुख्य रूप में याद रखांगा कि जो वीर आलम जी है, एक तो हमें याद रखना है इनका जन्म कहां पर हुआ, तो आलमजीरा धोरा धोरी मन्ना बाड़मेर। इन कौन सी जाति से, तो राजपूत जाति में राठौड़ वंश से है। मूल नाम क्या है, तो जेत मालोत है। और आलमजीरा धोरा नामक स्थान को घोड़ों का तीर्थ स्थान आपका कहा जाता। तो पहली बात जन्मस्थली, इनकी जन्मस्थली कौन सी है, तो जन्मस्थली के बारे में हमें याद रखना है आलमजीरा धोरा, आलमजीरा धोरा, आलमजीरा धोरा। और आलमजीरा धोरा खटे पड़े थारा, आलमजीरा धोरा पड़े धोरी मन्ना में, धोरी मन्ना। और धोरी मन्ना कहां पर पड़ता है, तो धोरी मन्ना पड़ता है बाड़मेर। कहां पर आपके बाड़मेर में, जी हाँ। तारानगर क्या मावे, चूरू में भाई। और चूरू क्या मावे, तो राजस्थान के अंदर। उसी प्रकार आलमजीरा धोरा धोरी मन्ना में और धोरी मन्ना बाड़मेर में। अंगो मूल नाम के है, वास्तविक नाम के, तो आप देखो कि वास्तविक इनका नाम है, वो वास्तविक नाम है आपके जेत मालोत। तो जेत मालोत वास्तविक नाम क्या हो गया, जेत मालोत। और तीसरी चीज हमें याद रखनी है कि ये कौन से वंश से है, तो याद रखना राठौड़ है, राठौड़ राजपूत, राठौड़ राजपूत। मुख्य मंदिर कहां पर है, तो जहां पर जन्म हुआ है वहीं पर क्या बना हुआ है आपके, मुख्य मंदिर बना हुआ है। कहां पर, आलमजीरा धोरा, आलमजीरा धोरा, आलमजीरा धोरा। और नीचे नोट लगा के एक बात लिखना कि आलमजीरे धोरे को घोड़ों का तीर्थ स्थान का, क्या हो जाएगा कि आलमजीरे, आलमजीरे धोरों को, धोरा को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता।
ये कई बार पूछ लिया गया है कि घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, तीर्थ स्थल कहा जाता है। और हमने जब दुर्ग पढ़े थे तब हमने चर्चा की थी कि घोड़े की मजार किस दुर्ग में बनी हुई है, तो जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर है वहां पर घोड़े की मजार बनी हुई है। लेकिन घोड़ों का तीर्थ स्थल पूछा जाए तो हमें याद रखना है आलमजीरा धोरा। और आलमजीरे धोरे नामक स्थान पे कौन से लोक देवता का जन्म हुआ है, तो आपके वीर आलम जी का जन्म हुआ है। आगे चलो, वीर आलम जी के बाद में पांचवें लोक देवता की तरफ हम पढ़े इन 7 वीरों में, तो याद रखना राव बिगाजी, राव बिगाजी। अब अपन राव बिगाजी के बारे में के पढ़नो है, तो अंग बारे में आपा याद रखा कि एक तो राव बिगाजी का जो जन्म है वो आपके बीकानेर के अंदर एक गांव पड़े रीडी गांव, तो रीडी गांव में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता है, पिता का नाम मोहन जी है और माता सुल्तानी देवी है। ये भी आपके इस क्षेत्र में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इन खातर राव बिगाजी जो जाटांग अंदर जो जाखड़ गोत हुए थे, तो जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं कौन, आपके राव बिगाजी। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो मंदिर भी आपके रीडी गांव में बना हुआ। इन्हें गायों की रक्षा करते हुए वीरगति ने प्राप्त हुए तो गोरक्षक देवता कहा जाता है। और बीकानेर वाले क्षेत्र को हम जंगल प्रदेश कहते, तो जंगल प्रदेश के वीर भी कहा जाता है। इतनी बात आपा ने याद रखनी, क्यों राव बिगाजी कि रीडी गांव में जन्म हुआ, पिता मोहन जी है, माता सुल्तानी देवी। गायों की रक्षा करते हुए आपके ये शहीद हुए थे, इसलिए इन्हें गोरक्षक देवता कहा जाता है और जंगल प्रदेश का वीर कहा जाता है। मुख्य मंदिर जहां पर जन्म हुआ उसी जगह रीडी गांव में है। और हमें याद रखना है कि जाटों के अंदर जो जाखड़ है, तो जाखड़ समाज के क्या कहलाते हैं, आपके कुल देवता का। इनका जो मेला लगता है वो फिक्स दिन है आपका, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हिंदुओं के जो त्योहार है वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित होते, तिथियों पर आपके मेले लगते थे। पर इनका जो मेला है वो ईसवी कैलेंडर के आधार पे 14 अक्टूबर को लगता है। कब लगता है, आपके 14 अक्टूबर को। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है किससे, आपके राव बिगाजी से। क्या क्या, कि एक तो इनका जन्म कहां हुआ है, जन्मस्थली कौन सी है, तो जब जन्मस्थली की बात हुई तो हमें याद रखना है रीडी गांव आप। और रीडी गांव कहां पर है, तो रीडी गांव है आपके बीकानेर, रीडी गांव बीकानेर। दूसरी बात, पिता, पिता कौन हो जाएंगे, तो पिता है इनके आपके मोहन जी। पिता कौन हो जाएंगे, माता कौन है, तो माता के बारे में हमें याद रखना है सुल्तानी देवी आप, सुल्तानी देवी। एक याद रखना, यह गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। क्योंकि अपन बेरो है, आप पढ़ो स्टार्टिंग के क्लास में कि लोक देवता किने के, कि वे लोग, वे पुरुष जो हमारे जन साधारण मानस की तरह जन्म लेते हैं और अपने अच्छे कार्यों से जनमानस में प्रसिद्ध हुए, अच्छे कर्मों से प्रसिद्ध हुए, और हमने उनको लोक देवता मानना शुरू। हमने पढ़ा था उस तात्कालीन समय में अच्छे कर्म का मतलब क्या है, तो गायों की रक्षा करना, महिलाओं की रक्षा करना और मातृभूमि की रक्षा करना। उन्हीं में से ये गायों की रक्षा करते हुए क्या हो गए थे, आपके वीरगति को प्राप्त हो गए। हमें याद रखना है इनका मेला कब लगेगा, तो मेला भरेगा ईस्वी कैलेंडर के आधार पे 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर। मुख्य मंदिर कहां पर है, तो मुख्य मंदिर इनके जन्मस्थली में ही बना हुआ है, रीडी गांव में। आप मुख्य मंदिर रीडी गांव, रीडी गांव। इनके उपनाम भी पढ़ लेते हैं कि उपनाम क्या क्या है। आप उपनामों में 2 उपनाम हमें याद रखना है, एक तो गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, और दूसरा, दूसरा है आपके जंगल प्रदेश के वीर, जंगल प्रदेश के वीर। और नीचे नोट लगा के खास करके लिखोगे आप, क्या याद रखना है हमें आपके, यह
जाखड़ समाज के, जाखड़ समाज, जाटों में गोत होती है आपके, जिस प्रकार सहारण है, कसवा है आपके, उसी प्रकार जाखड़, तो जाखड़ समाज के कुल देवता है, कुल देवता है। तो इतनी बातें हैं किसके, आपके राव बिग्गाजी के। जल्दी से इनके बारे में नोट डाउन करो। आगे चलो, इनके बाद में हम बात कर लेते हैं वीर पनराज जी, वीर पनराज, वीर पनराज। तो वीर पनराज जी के बारे में हम क्या बात रखें। एक तो याद रखना है कि वीर पनराज जी की जो जन्मस्थली है वो आपके जैसलमेर में गांव पड़ता है, नंगा गांव, वहां पर इनका जन्म हुआ है। इनका मुख्य मंदिर है वो जैसलमेर के अंदर ही एक जगह है पनराज सर, और पनराज सर में इनका मुख्य मंदिर बना। ये भी गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर वाले इलाके में आपके वीर गति को प्राप्त हुए, तो इनको लोगों ने आपका लोक देवता स्वीकार किया। इनका जो मेला है वो साल में 2 बार लगा है, एक तो थर भादुए में और एक माह में, भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी। किसका मेला बढ़ता है आपने, तो वीर पनराज जी के बारे में। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है पनराज जी की जन्मस्थली। तो जन्मस्थली आप याद रखोगे नंगा गांव, और ये कहां पर है, जैसलमेर में, जैसलमेर। इसके अलावा मुख्य मंदिर तो पनराज सर आपका मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर भी कहां पर हो जाएगा, तो मुख्य मंदिर हो जाएगा पनराज सर, पनराज सर। और ये भी कहां पर पड़ता है, तो ये भी आपके जैसलमेर में, ये भी आपके जैसलमेर में। तीसरी बात कि यह गायों को बचाते हुए, गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, प्राप्त आपके हुए। इसके अलावा इनका मेला तो साल में 2 बार आपके, एक बार भादुए में और एक बार आपके माह में लगेगा, और दोनों चानन पक्की 10 न लगेगा। तो एक बात हम पढ़ लेते हैं इनका मेला आपका, कि मेला, और मेला के बारे में आप याद रखा कि भाद्रपद मतलब भादुओ आपनो, चानन पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष आपका, और तिथि दसवीं मतलब दस्यु आपने। तो भाद्रपद शुक्ल दसवीं और एक आपकी माघ शुक्ल दसवीं, माघ शुक्ल दसवीं। तो यो लो भाई थारो, ये हो गया वीर पनराज से। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। फिर लास्ट एक आपके वीरों में बचे हैं वीर फत्ता जी, उनके बारे में हम पढ़ लेते। आगे चलो, तो सातों वीरों में अंतिम है आपके वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी, वीर फत्ता। अब फत्ता जी के बारे में अपन के पढ़ने तो 4-5 बात आप आंगी ध्यान रख। इनका जन्म स्थली है वो जालोर के अंदर एक गांव पड़ता है सांथू गांव, सांथू गांव में इनका जन्म हुआ। मुख्य मंदिर भी सांथू गांव में बना हुआ है, और ये भी आपके गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, इसलिए इन्हें गोरक्षक देवता कहा जाता है। और एक खास करके याद रखना, इस क्षेत्र को गोड़वाड़ कहा जाता है, इसलिए गोड़वाड़ के लोक देवता कौन हो जाएंगे, तो गोड़वाड़ के लोक देवता आपके वीर फत्ता जी है। और आंगो मेड़ो तो बादवेगी चानन पक्की नोम्यू ने आंगो मेड़ो भरे। तो वीर फत्ता जी के बारे में हमें 4 बातें याद, कि जन्मस्थली, तो जन्मस्थली है इनकी सांथू गांव, आप कौन सा गांव, सांथू गांव। और सांथू गांव कहां पर है आपके, जालोर के अंदर, सांथू गांव जालोर। मुख्य मंदिर तो जहां पर जन्म हुआ वहीं पर मुख्य मंदिर बना हो, मुख्य मंदिर, तो मुख्य मंदिर भी सांथू गांव जालोर, सांथू गांव जालोर।
फिर याद रखना है ये भी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को आपके प्राप्त हुए थे। यह गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। और आपा देखा उपनाम क्या है, तो गायों की रक्षा के लिए तो गोरक्षक देवता। और इस क्षेत्र को जालोर से लेकर इस क्षेत्र को गोड़वाड़ कहा जाता है, तो गोड़वाड़ के लोक देवता भी कहलाते। तो उपनाम क्या हो जाएगा, उपनाम तो एक तो गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, और एक आपके गोड़वाड़ के देवता, गोड़वाड़ के देवता। और एक आपका ध्यान रखांगा मेड़ो, क्या भादवे की चंदन की नोम्यू ने आपका इनका मेड़ा भर, मेड़ा, मेड़ा कब हो जाएगा, भादवे का मतलब है भाद्रपद, चानन पक्को मतलब शुक्ल, और तिथि आपकी नवम में। तो ये हो गया थारा सातु वीर। कि आज जो हमने बात की थी कि हमें किस लोक देवताओं के बारे में पढ़ना है, तो इन सातों वीरों के बारे में हमने पढ़ लिया। मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, तिल्लीनाथ जी, वीर आलम जी, वीर पनराज जी और राव बिग्गा और राव फत्ता के बारे में अध्ययन कर। अब कल की क्लास में जो बचे हुए लोक देवता है जिनको हमने ग्राम्य देवता बोला है, उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। हमने पंच पीर पढ़ लिए, 2 महावीर पढ़ लिए और 7 आपके वीर पढ़ लिए। अब बचे हुए लोक देवताओं को हम ग्राम्य लोक देवताओं में शामिल करते हुए कल की क्लास में उन्हें पूरा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।